फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे बोलता है ब्लू कलर के अंदर से और रेड लाइट के अंदर से कौन सा डेविएट होता है। देखिए भाई साहब, आपको पता ही है आपके पास में प्रिज्म में वाइट लाइट आती है तो 7 कलर में टूटती है, जिसको बोलते हैं विबग्योर। नीचे से चालू होते हैं और ऊपर तक चलते हैं, ठीक है, जिसके अंदर वेवलेंथ इंक्रीज होती चली जाती है। तो यहाँ पे बी कहीं यहाँ पे बीच में आएगा और आर ऊपर आएगा। तो अगर आप मिनिमम डेविएशन देखोगे, अच्छा क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम पूछी है शायद, तो मैक्सिमम डेविएशन अगर आप देखोगे तो किस कलर की होगी, नीचे की तरफ जो जितना ज़्यादा होगा तो वो उतना डेविएट हो रखा होता है ना एंगल से। तो यहाँ पे ब्लू की डेविएशन क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। दूसरा पार्ट देखिए, गिव द फॉर्मूला दैट कैन बी यूज टू डिटरमाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। भाई साहब आपके पास में जो वो फॉर्मूला आता है वो आता है साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2 अपॉन में साइन ए बाई 2, ठीक है। ए होता है आपके पास में यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म, इसकी डेरिवेशन भी होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रिज्म वाली, डाली हुई है प्लेलिस्ट के अंदर, जाके देख लेना। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरे क्वेश्चन में बोलता है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वेक्स सरफेस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स का मतलब एक साइड से प्लेन है, एक साइड से कॉन्वेक्स लेंस की तरह है, और आपको फोकल लेंथ दे रखी है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। तो आपको क्या पूछा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा है। देखो ये तो प्लेन होता है, इसको मैं R1 मानता हूँ, ये R1 तो इन्फिनिटी होता है, प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फाइनाइट होता है। ये R2 है, इसको मैं मान के चलता हूँ R। लेंस में अगर फॉर्मूला लगाओ 1/f बराबर होता है म्यू माइनस 1/1/R1 माइनस 1/R2। तो यहाँ से अगर 1/R1 की वैल्यू लिखूंगा तो ये तो इन्फिनिटी हो गया, तो 1/इन्फिनिटी तो खत्म, तो ये बनेगा 1/f बराबर म्यू माइनस 1/R2। तो यहाँ से आपके पास में R2 की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी सॉल्व करके, fn-1। आपको क्वेश्चन में फोकल लेंथ 0.3 दे रखी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दे रखा है। 1.5 माइनस 1 कितना बनता है, आधा। इसको सॉल्व करोगे तो ये निकल कर आएगा 1.5 मीटर। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके लिखना चाहो तो यही बन जाएगा 15 सेंटीमीटर। ये बात समझ में। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हुज क्रिटिकल एंगल इज 30 डिग्री। भाई साहब म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहाँ से निकल कर आएगा, सी की वैल्यू तो होती है 3 × में 10⁸। अब देखो क्रिटिकल एंगल की बात करिए तो आपको याद रखना यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये किसका होता है, डेंसर मीडियम का होता है। तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखा जाएगा, म्यू 2 अपॉन में म्यू 1, जिसके लिए वेलोसिटी कैसी होती है, ऑपोजिट लिखी जाएगी स्नेल्स लॉ से, साइन का एंगल। तो ये बनेगा 1 में साइन 30 डिग्री। आई बात समझ में। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो आपके पास आएगा 3 × में 10⁸ अपॉन में 2, जिसको सॉल्व करके आएगा 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है ग्लास ऑफ लेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 डिसअपियर हो रहा है, इमर्ज कर रहे हैं। तो मैंने आपको उस दिन बताया था जब भी दो का कोई भी, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, दो मीडियम्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दूसरे के साथ सेम हो जाएगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो या कोई भी चीज़ हो वो कैसी हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। यानी रियलिटी में गायब नहीं होती बट आपको ऐसी अपीयर होती है, गायब हो गई। तो 1.5 था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो सेम कितना रहेगा उसका भी, लिक्विड का भी 1.45। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है राइट द नेसेसरी कंडीशन फॉर फिनोमेना ऑफ TIR। भाई साहब TIR के लिए कंडीशन, एक तो हमेशा जो रे जाएगी वो डेंसर से किधर जानी चाहिए, रेयरर जानी चाहिए। दूसरा जो कंडीशन होती है, दूसरी कंडीशन होती है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ना डेंसर मीडियम के अंदर, वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, क्रिटिकल एंगल C से। दूसरे पार्ट में देखिए राइट द रिलेशन बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल फॉर अ गिवन ऑप्टिकल मीडिया। तो आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइन C के, ठीक है, यानी क्रिटिकल एंगल की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड कोएक्सियली इन कॉन्टैक्ट विद कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द पावर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस। देखो जी, आपके पास में एक कॉन्वेक्स लेंस है और उसको एक कनकेव के साथ में क्या कर दिया गया, अटैच कर दिया गया। तो इसकी फोकल लेंथ में मान लेता हूँ f1, इसकी फोकल लेंथ में मान लेता हूँ f2। पहले वाले की पावर निकालिए, सेंटीमीटर के अंदर है तो सेंटीमीटर का फॉर्मूला बनता है 100/f, पहले वाले की P1 निकलेगी आपके पास में f1। ये मैं कन्वेक्स के लिए निकाल रहा हूँ, कन्वर्जिंग जो लेंस होता है, तो ये बनेगी 100/30 आपके पास में। तो सॉल्व करके कितना है, 10/3, ठीक है, डायोप्टर के अंदर आती है। ऐसे सिमिलरली P2 निकलेगी तो ये बनेगा 100/f2। f2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 40।
100/40 कितना बना आपके पास में, ये बना, अच्छा एक चीज़ और ये भूल गया मैं, यहाँ पे माइनस लेंगे, क्यों, ये कनकेव की है, कनकेव की फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव, तो ये आएगा -5/2। हाँ ये याद रखना। तो आपके पास में पी नेट कितना निकल कर आया, P1 + P2, नेट लिखोगे यानी 10/3 प्लस माइनस का आएगा 5/2। इसको आगे एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व कर लो, कितना आएगा एलसीएम 6, ये कितने बार जाएगा, ये जाएगा 20 और ये जाएगा 15। वैल्यू आपके पास में नेट कॉम्बिनेशन की निकल कर आएगी 5/6। अब ये देखो ये वैल्यू निकल कर किस में आई है, पॉजिटिव के अंदर निकल कर आई है। पॉजिटिव किसकी होती है, पावर हमेशा कन्वेक्स की, और कन्वेक्स कैसा लेंस होता है, कन्वर्जिंग, यानी ये किसकी तरह बिहेव करेगा, पूरा कॉम्बिनेशन कन्वर्जिंग लेंस या फिर कन्वेक्स लेंस की तरह। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलिए। अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन एन इक्विलेटरल प्रिज्म मूव पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। देखो जी, ये आपके पास में कोई इक्विलेटरल प्रिज्म है, तो उसने बोला है लाइट आती है पैरेलल जाती है बेस के, पैरेलल जाने का मतलब ऐसे आई है तभी तो पैरेलल चलेगी। देख भाई ये 60 डिग्री का एंगल है आपके पास, ठीक है। अब आपको पता है ये नॉर्मल लाइन होगी, तो अगर ये 60 डिग्री का एंगल है तो ये भी ऑटोमेटिक 60 डिग्री का एंगल बना। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ये रिफ्लेक्शन होता है। अगर ऊपर वाला एंगल ये पूरा कितना होगा, ये पूरा कितना होना चाहिए था आपके पास में, ये पूरा एंगल होना चाहिए था आपके पास में 90। अगर ये 60 है तो आर की वैल्यू क्या 30 डिग्री निकल गई यहाँ से। आपके पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना आ गया, सॉरी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आ गया, 30 डिग्री। आगे बात समझ। अब आपको पता है म्यू की वैल्यू बराबर होती है sin I1/sin r, ठीक है। √3 दे ही रखी है आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन के अंदर गिवन। sin I की वैल्यू चाहिए और sin r आपको पता चल गया कितना है 30 डिग्री। तो sin I यहाँ से कितना निकल कर आएगा, √3, sin 30 होता है 1/2, तो I की वैल्यू कितनी निकल कर आई 60 डिग्री। क्लियर है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए। अ कन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड इन अ कॉन्टैक्ट विद अ प्लेन मिरर ए, एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर ऑन द एक्सिस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन कोइंसाइडिंग द इमेज। देखो ऑब्जेक्ट भी 20 सेंटीमीटर के ऊपर है, इमेज भी 20 से पे बन रही है, यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहे हैं। भाई कोइंसाइड होने का मतलब क्या है, आगे क्या लगा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है, पीछे क्या है, प्लेन है, यानी कॉन्वेक्स लेंस से वो रिफ्रैक्ट तो हुई होगी ऑब्जेक्ट से जब लाइट आई होगी, और रिफ्रैक्ट होके नॉर्मली परपेंडिकुलरली गिरी होगी किसके ऊपर, प्लेन मिरर के ऊपर, तभी तो टकरा के वो सेम जगह पे आ जाएगी और सेम जगह पे कोइंसाइड करेगी, इमेज बनेगी। ठीक है। 9th क्वेश्चन है। अ कन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज इमर्ज इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.65। अपने से ज़्यादा में मिला है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेंस का वो है 1.5 और जो इसके अंदर मिला है उसका है 1.65। मैंने बता रखा है जब भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज़्यादा होगा या किसी भी ऑब्जेक्ट से ज़्यादा होगा तो वो उससे ऑपोजिट तरीके से बिहेव करने लग जाएगा। तो इसके अंदर जिसमें मिलाया उसका है 1.65 और खुद का कैसा था 1.5। तो ये क्या था, कॉनकेव लेंस था। कॉनकेव कैसा होता है, डाइवर्जिंग। तो ये लेंस कैसा बन जाएगा, कॉन्वेक्स, या फिर ऐसे बोल सकते हो ये कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करने लग जाएगा। ठीक है, ये याद रखना, जब भी मीडियम का ज़्यादा होता है किससे, ऑब्जेक्ट से, तो ऑपोजिट बिहेव करते हैं। जब भी दोनों का सेम होता है, एक क्वेश्चन हमने अभी ऊपर भी करा, तो दोनों ऐसा लगता है डिसअपियर हो गए। और अगर कम होता, मान लो इस क्वेश्चन में ऐसा होता है 1.5 वाले को मिलाया है हमने 1.3 से, तो ये वैसे ही बिहेव करता है जैसे वो होता है। यानी जब मीडियम का कम रहता है किसी भी लेंस से तो वो सेम बिहेव करता है, यानी आंसर कनकेव था तो कनकेव ही रहता। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर, ये शायद आपके पास में नहीं था, हाँ ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका। ये बोल रहा है एक जाइंट रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप है जिसका ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ 15 मीटर है। इफ एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर इज यूज्ड, व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन। आपको एंगुलर मैग्निफिकेशन पता होगी टेलीस्कोप के लिए, वो होती है FO/FE, ऑब्जेक्टिव अपॉन में आई लेंस की। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, 15 दे रखी है, इंटू में ये सेंटीमीटर में इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना, -2 ऊपर जाएगा 2, कितना बनेगा 1500। मैग्नीफिकेशन कितनी आई आपके पास में 1500। ठीक है, फिर इसके अंदर से ना डेरिवेशन कर लेना, इस चैप्टर के अंदर से इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस रहती हैं। चैप्टर वैसे आसान है बट क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं इसमें से।